हेलो माय फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आदिल खान और एडिट खान व्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूं हिंदुस्तान की शान और हमारी आज़ादी की पहचान लाल किले पर। तो आज मैं इस वक्त लाल किले पर हूं और अपने इस व्लॉग के माध्यम से आपको लाल किले की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। कितने सालों में ये लाल किला बनकर तैयार हुआ और किस वजह से इसको लाल किला कहा जाता है, सब मैं अपने इस व्लॉग के माध्यम से आपको बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे आपको इसके बारे में और जानकारी देते हैं अपने इस व्लॉग के माध्यम से। तो गाइज, ये लाल किला जो हमारी आज़ादी की पहचान है, इसको सम्राट मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। और इस किले को लाल किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाल कलर के पत्थरों से बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका नाम लाल किला पड़ा। करीब 200 साल यहाँ मुगल बादशाहों ने करीब 200 साल ये मुगल बादशाहों की राजनीति का केंद्र रहा है। तकरीबन 200 साल उन लोगों ने इसमें राज किया और अभी हमारे भारत की शान है, आज़ादी की पहचान है लाल किला। आगे चलेंगे और आगे अपने इस लोग के माध्यम से इसके अंदर क्या क्या मौजूद है और क्या हिस्ट्री रही है इस किले की, वो सब आपको अपने इस लोग के माध्यम से हम बताएंगे। सो गाइज, अब हम आगे चलते हैं और टिकट लेते हैं यहाँ से। तो टिकट हम ये बार कोड भी है, आप बार कोड के ज़रिए स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। 35 रुपीज़ का पर पर्सन टिकट है। तो नीचे पहुँचेंगे, काफ़ी लंबी लाइन नज़र आ रही है। सो मैंने बार कोड के ज़रिए स्कैन किया और पेमेंट कर दी है। पेमेंट करने के बाद फिर हम वहाँ पीछे से एंट्री होगी और एंट्री होकर के हम इधर से ये लाल किले के अंदर एंट्री करेंगे। इस एंट्री के बाद हम चेकिंग होने के बाद अंदर एंट्री हुई है और एंट्री के बाद ये देखिए वो पानी की नहर जाती थी इसके नीचे, ताकि इसको इसलिए बनाया गया था कि कोई भी दुश्मन इसके ऊपर तक नहीं पहुंच सके। ये दीवार है किले की। ये जो छिद्र आप देख रहे हैं, तो ये बंदूकों के लिए बनाए गए थे, तोपों और बंदूकों के लिए ये छिद्र बनाए गए थे। तो अब हम धीरे धीरे आगे चलेंगे और आगे की एंट्री भी करेंगे, आगे एंट्री, और उसके बाद आपको आगे का भी जो व्यू है लाल किले के अंदर का, वो सब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए काफी बड़ी ये नहर थी, कोई भी लाल किले के ऊपर चढ़ नहीं सकता था। काफी लंबी ये देखिए नहर है आगे, तो इसके अंदर कोई भी नहीं चढ़ सकता था। अब आगे चलते हैं और आगे का भी आपको अंदर का दिखाते हैं। ये एंट्री गेट है जहाँ से हम अंदर लाल किले में दाखिल होंगे। ये लाल किले का गेट है जिसके अंदर हम एंट्री करेंगे और करते हैं, आगे चलते हैं और आगे चलकर आपको जो भी इसके अंदर का व्यू है वो भी आपको दिखाते हैं। ये गेट है जिससे जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो एंट्री करते हैं लाल किले के अंदर की। और ये किस तोपों की सलामी दी जा रही है, बाहर दो तोपें रखी हुई हैं जो तोपों से सलामी दी जाती है। आर्टिफिशियल तोपें रखी हुई हैं, ये देखिए आर्टिफिशियल तो नहीं है लेकिन फिर भी इसको आर्टिफिशियल बना दिया गया है। ये तोप है और इस तरह से आगे हम एंट्री करेंगे और तो गेट है लाल किले का, तो अंदर एंट्री करके आगे का भी आपको दिखाते हैं। गेट से एंट्री करने के बाद ये एक और गेट है जो वहाँ से जहाँ अपना फ्लैग ये दिखाई देता है, तिरंगा झंडा, तो उसके बाद एक और गेट है। तो इस गेट से भी एंट्री करेंगे, देन लाल किला स्टार्ट होगा अंदर का। इस गेट से जैसे एंट्री करेंगे इसके दोनों तरफ शॉप है, जैसे क्राफ्ट वगैरह, यहाँ की कुछ फेमस चीज़ें मिलती हैं, जो कि क्राफ्ट के काफ़ी आइटम आपको यहाँ मिल जाएंगे। चलते हैं आगे और आगे अंदर का भी आपको दिखाते हैं। तो ये गाइस अब अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। जो दोनों तरफ ये कुछ दुकानें हैं, तो इन दुकानों से आप यहाँ लाल किले के अंदर कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं।
तो ये आप देखिए अंदर से इसको कितना सुंदर बनाया गया है, कितना खूबसूरत तरीके से ये बनाया गया है। काफी दूर हमें जाना है अंदर और एंट्री करने के लिए। तब तक ये मार्केट है यहाँ की, तो कुछ भी आपको किसी तरह का आइटम खरीदना हो तो वो खरीद सकते हैं। तो अब यहाँ जैसा आप देख रहे हैं दोनों तरफ मेरे ये मार्केट है, और यहाँ चल करके आपको कुछ भी आइटम खरीदना हो जैसे अ, किसी भी तरह का वो खरीद सकते हैं। ये देखिए इस तरह की ये काफ़ी सारी शॉप आपको यहाँ मिलेंगी। दोनों साइड मेरे काफ़ी सारी शॉप हैं, तो कुछ भी आप ये खरीद सकते हैं। धीरे धीरे आगे चलते हैं और आगे को अंदर का भी आपको दिखाते हैं। गाइस इसको छत्ता बाजार भी कहते हैं। तो शाहजहां ने ये पेशावर में इस तरह का बाजार देखा था, जिसे देख करके वो उस बाजार को देख करके आकर्षित हुए थे, और फिर उन्होंने यहाँ का सन 1646 में इसी तरह का ये बाजार यहाँ लाल किले के अंदर बनाया, जिसे छत्ता बाजार भी कहते हैं। तो छत्ता बाजार के बाद ये हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो मेरी इस साइड में ये कैफ़े है, आप यहाँ आए हैं कुछ खाना है तो खा सकते हैं। ये देखिए, तो अब आगे चलेंगे और आगे चल करके किले के अंदर क्या क्या मौजूद है वो सब दिखाने की कोशिश करेंगे। तो गाइज ये वाइट बिल्डिंग में चलते हैं, ये क्या है इसके बारे में पता करते हैं और आपको बताते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और पता करते हैं इसके बारे में। तो गाइज ये नौबत खाना है, इसको नगाड़ा घर भी कह सकते हैं। तो ये 3 मंजिला इमारत है, और ये आप देखिए इसको भी लाल पत्थर, संगमरमर और चित्रकला देखिए आप इनकी आर्ट देखिए कितनी सुंदर आर्ट है, किस तरह से इसको बनाया गया है। काफी ही खूबसूरत आर्ट इसको ये देखिए बनाया गया है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और सामने देखते हैं वो क्या है, और आपको अपने लोग के जरिए और जानकारी देते हैं। ये नौबत खाने के बैक साइड का व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी लाल पत्थर, और इसकी कारीगरी देखिए आपको किस तरह से इस पर ये सुंदर चित्र बनाए हुए हैं। तो 3 मंजिला इमारत है, इसको भी काफी खूबसूरत से तराशा गया है। इसको नौबत खाना कहते हैं। गाइस अब मैं पहुंच चुका हूँ दीवाने आम पर, जहाँ शाहजहां बादशाह जो आम जनता थी उनकी शिकायतें सुना करते थे। सन 1628 से 58 ईस्वी तक तो जो आम जनता थी वो यहाँ आती थी, और अपनी जो भी शिकायत हुआ करती थी वो यहाँ आकर के शाहजहां बादशाह को सुनाते थे। और शाहजहां बादशाह जनता की, जो भी नागरिक थे, जो भी आवाम थी, उनकी शिकायतें सुनते थे। जो भी परेशानियां होती थी उस परेशानियों को दूर करते थे। चलिए आगे चलते हैं और आपको दीवाने आम को खास करीब से दिखाते हैं, और जहाँ शाहजहां बैठते थे, जिस सिंहासन पर, जिस गद्दी पर, तो वो गद्दी भी आपको करीब से दिखाते हैं और आगे का और भी आपको बताते हैं। तो ये दीवाने आम है, देखिए किस तरह से इसको कारीगरी बनाई गई है। लाल पत्थर के से इसको बनाया गया है, और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। ये सामने आप देख रहे थे नौबत खाना था, जहाँ मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर इसको नगाड़ा वगैरह, कुछ राज नगाड़ा भी कहते थे। जैसे कोई अ, राजा या कोई भी व्यक्ति आता था, बड़ा अधिकारी कह सकते हैं, उनका स्वागत सबसे पहले इस गेट से राज नगाड़ों द्वारा किया जाता था। और यहाँ इस रास्ते से होकर यहाँ ये आप आगे चलते हैं, जहाँ जहाँ बैठते थे
तो यहाँ सभी लोगों की ये शिकायतें सुनी जाती थी। तो देखिए, और जो भी शिकायत लेकर जिस पर्ची जो भी शिकायत होती थी, नीचे आप चौकी देख रहे हैं। इस चौकी पर जो भी वजीर होते थे शाहजहाँ के, वो पर्ची वगैरह कोई शिकायत लेकर आता था तो शिकायत की पर्ची इस चौकी पर जो वजीर हुआ करते थे वो पर्ची लेते थे आम जनता की, और बादशाह शाहजहाँ तक ये पहुँचाते थे। तो देखिए इसको किस यहाँ खूबसूरत कारीगरी देखिए आप, कितना बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है, संगमरमर और काफ़ी तरह के इसके अंदर डिज़ाइन कलाकारी की गई है। आर्ट देखिए कितनी खूबसूरत आर्ट इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। तो पीछे से बादशाह आते थे, ये आप दरवाज़ा देख रहे हैं, यहाँ आकर आम जनता की शिकायत सुना करते थे। सो गाइस अब आगे चलते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं ये रंग महल है। तो चलते हैं आगे और रंग महल के बारे में पता करते हैं। ये आप देख रहे हैं ये एक फव्वारे टाइप की बना हुआ है। सो गाइस ये रंग महल है, इसको रंगों का महल भी कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ये अंदर से है। और इसका जो अंदर के भाग कह सकते हैं वो चित्र वगैरह आर्ट से कलाकारी से बने हुए हैं, जिस कारण इसका नाम भी रंग महल पड़ा। और ये जो राज के जो बादशाहों के जो घराने थे उनमें सबसे बड़ा था, और इसे इम्तियाज़ महल भी कहा जाता था। और ये आप देखें ये जो बह रही है इसको नहर बहिश्त भी कहते हैं, ये आप इसे नहर बहिश्त कहेंगे। और ये इसके अंदर जो ये फव्वारा बना हुआ है इसको हाथी के दांत से बनाया गया था। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, आगे चलेंगे और दिखाएंगे। तो ये नहर बहिश्त है, और ये नहर बहिश्त जो थी ये बड़े ही एक एयर कंडीशन का काम करती थी। जो महल बने हुए थे उनको ठंडा रखती थी, और जो बगीचे थे उसमें पानी वगैरह की कमी भी नहीं होने देती थी। वो जो आप छोटा सा फव्वारा देख रहे हैं वो हाथी के दांत से बना हुआ था। इसकी मेहराबें देखें आप, मेहराबें भी बड़ी प्यारेदार बनी हुई हैं और बड़ी खूबसूरत। छतों में इसकी छतों में जो थे छोटे छोटे शीशे के टुकड़े जड़े हुए थे। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये मेहराबें बनाई गई हैं। तो जो शीशे के टुकड़े हुआ करते थे वो उससे रोशनी उसकी पानी में पड़ती थी, तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा हुआ करता था उस समय। और इसमें काफ़ी सारी ये छोटे मेहराबें बनी हुई हैं, और काफ़ी लंबा ये रंग महल था, और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इसको उस वक्त ये बनाया गया था। ये जो नहर बहिश्त है इसको जन्नत की पानी की लहर भी कहा जाता है। गाइस ये दीवान ख़ास है, इसको शाह महल के नाम से भी जाना जाता है। ये बादशाह ने जो बादशाह के ख़ास दरबारी मेहमान होते थे उनसे बात करने के लिए और निजी मुलाकात के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। दीवान ख़ास के बीच में संगमरमर की चौकी पर मयूर सिंहासन रखा हुआ था, जिसे सन 1739 में नादिर शाह अपने साथ ले गया। और कक्ष के बीच से नहर बहिश्त बहा करती थी। साउथ और नॉर्थ की दीवारों के कोनों के मेहराबों के ऊपर वे किनारों के नीचे अमीर खुसरो की नज़्म लिखी हुई है, ज़मीं पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। गाइस ये अब आप सामने देखेंगे ये मोती मस्जिद है, जिसे औरंगज़ेब ने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए बनाया था। इसके अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि ये अभी बंद है। गाइस ये हमाम है जहाँ मुग़ल सम्राटों का पसंदीदा विश्राम जगह थी, जहाँ राजकाज से संबंधित इम्पोर्टेंट फैसले भी लिए जाते थे।
ये हमाम है। गाइस जी सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से नहरे बहिश्त बहा करती थी और सभी महलों में पहुँचा करती थी, बाग बगीचों में। तो आगे चलते हैं। और तो गाइस इसे नहरे बहिश्त कहते हैं और इसका पानी जो शाहबुर्ज है वहाँ से उठाया जाता था और जो नालियाँ हैं उन नालियों को द्वारा नालियों के ज़रिए महल तक पहुँचता था ताकि महल ठंडे रहे। ये देख रहे हैं आप सामने, ये यहाँ से पानी निकल कर के आता था। ये पानी यहाँ से निकल कर के आता था और यहाँ आगे ये रास्ता, ये नालियाँ बनी हुई है एक नदी की तरह। तो यहाँ से होकर के ये जो महल बने हुए हैं वहाँ महल तक जाता था ताकि इस पानी के ज़रिए सारे महल ठंडे रहें। इसको ये देखिए, तालाब था पहले। क्या था बताइए? ये शाह बुर्ज है जो कि नहरे बहिश्त में पानी यहाँ से जाया करता था। शाह बुर्ज से पानी उठाया जाता था और नहरे बहिश्त में चला करता था। नालियों द्वारा ये महलों तक पहुँचता था। शाह बुर्ज से पानी निकल कर नहरे बहिश्त में जाया करता था। गाइस हयात बख्श बागीचे से होते हुए हम अब पहुँच चुके हैं सावन भादो मंडप पर। 2 मंडप है ये बिल्कुल आमने सामने, जिनको बरसात के मौसमों का नाम दिया गया है सावन और भादो। ये बीच में ये नहर बह रही है जो कि ये नहर बहती हुई पहुँचेगी आपकी ज़फ़र महल तक। ये सामने आपको जो रेड कलर का दिख रहा है ये ज़फ़र महल है, जिसको बहादुर शाह ने सन 1842 में बनाया था। ये हयात बख्श बाग के बीचों बीच और सावन भादो मंडपों के जो मंडप है उनके सीध में मौजूद है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना ये महल 48.2 मीटर लंबा और 46.6 मीटर चौड़ा है। तो इसको ज़फ़र महल कहते हैं। ये दोनों सावन और भादो जो मंडप है उनकी बिल्कुल बीच में है। 2 मंडप है सामने में, सावन और भादो, जिनको ये नाम दिया गया है सावन और भादो। मैं अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप मेरे द्वारा दी गई आपको थोड़ी बहुत जानकारी काम आई होगी। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी लोकेशन के साथ, कुछ अच्छा लेकर आएंगे। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।